सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम भारतीय दर्शन में आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का अपवर्ग का क्या स्वरूप बताया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आत्मा का क्या स्वरूप है, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो हम अपना स्वरूप मान लेते हैं उसी के अनुसार हमारा आचरण होता है। हमने अपना स्वरूप क्या मान रखा है उसके इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लिया कि मैं पुरुष हूं, तो उसके सारे फिर वो ही एक जो थिंकिंग, उसकी जो काम करने की तौर तरीके, शैली, सब कुछ वैसा होगा। किसी आत्मा ने मान लिया मैं एक महिला हूं, तो वैसा ही आचरण करेगा। किसी ने मान लिया मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूं, किसी ने नीच कुल में, किसी ने राजकुल में, ऋषि कुल में, जैसे उसकी आइडेंटिटी होती है, जैसा उसने मान लिया अपने आप को। एक व्यक्ति कहता है मैं तो पीएम का बेटा हूं, मैं तो सीएम का बेटा हूं, मैं तो किसी आईएएस का बेटा हूं, तो उसके आचरण वैसे वैसे ही होते हैं। तो नाम और आइडेंटिटी ये बहुत महत्व रखती है। जैसा हमने अपने आप को मान लिया वैसे ही हमारे आचरण व्यवहार होते हैं। जैसे एक संस्कार किया और उसमें वेदारंभ संस्कार किया और गुरु ने बताया आज से तुम ब्रह्मचारी हो। उसी दिन से उस व्यक्ति के जो वो घर में कैसे खाता था, सोता था, रहता था, सारे तौर तरीके बदल जाते हैं, क्योंकि उसने मान लिया मैं आज से एक ब्रह्मचारी हूं। एक व्यक्ति को एक संस्कार किया, सन्यास दीक्षा, और उसको बताया आज से आप सन्यासी हैं। उसी दिन से उस व्यक्ति के व्यवहार बदल जाते हैं, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका लक्ष्य बदल जाता है कि पहुंचना कहाँ है मुझे। एक व्यक्ति आज तक गुरुकुल में रहता था, आज उसकी शादी कर दी, तो वो फिर अलग तरह से सोचता है, अलग लक्ष्य बन जाता है। एक व्यक्ति गृहस्थ में था, गृहस्थ को छोड़ के आज गुरुकुल में आ गया, महात्मा बुद्ध की तरह से, श्री अरविंद की तरह से, अब उसका लक्ष्य बदल जाता है। तो हमने अपना स्वरूप क्या माना हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ जो मानी हुई चीजें हैं वो समय के साथ बदलती भी रहती हैं। जैसे पहले आप एक कोई स्कूल के स्टूडेंट थे, फिर आपने माना अब मैं कॉलेज का स्टूडेंट हो गया, फिर आपने यहाँ आकर के माना अब तो मैं एक गुरुकुल का छात्र हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, विद्यार्थी हो गया। तो ये बदलती रहती हैं हमारी, और जैसे जैसे हमारी पहचान बदलती रहती है वैसे वैसे हमारे आचरण व्यवहार भी बदलते रहते हैं। लेकिन हर पदार्थ का एक अपना निजी स्वरूप होता है जो कभी बदलता नहीं है। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम। स्वभाव कैसा होता है? अनापायी होता है। स्वभाव जो उसका निजी स्वरूप होता है उसको कभी बदला नहीं जा सकता, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो ये जो सारे मैंने नाम लिए ये तो हैं बाहर से आरोपित की हुई आइडेंटिटी, और एक आत्मा की अपनी आइडेंटिटी भी, उसका अपना स्वरूप भी है, उसको कभी नहीं बदला जा सकता। आत्मा आत्मा है, वो बाहर से कैसे भी कपड़े पहने, बाहर से उसको इस रंगमंच के ऊपर कोई भी रोल प्ले करने को मिला है, वो कोई भी अभिनय कर रहा है संसार के इस रंगमंच पे, लेकिन वो आत्मा जो अंदर से है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, उसकी अपना स्वरूप कभी बदलता नहीं है। तो उस स्वरूप की यदि हमें अनुभूति हो जाए
तो फिर वो व्यक्ति सारे रोल तो प्ले करेगा, लेकिन वो अपने स्वरूप को कभी नहीं भूलेगा। जैसे ड्रामा आदि करते हैं तो किसी को राम का, किसी को सीता का, हनुमान का, राजा का, रंक का, स्वीपर का, अनेक प्रकार के रोल मिलते हैं। लेकिन उन रोल को करते हुए भी, जैसे मान लो किसी को राम का रोल मिला है और लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया और अब वो व्यक्ति बहुत रो रहा है, और इधर से रावण आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाता है, उसको कोसता है, बहुत अच्छे से वो रोल कर रहा है। और जब वो नीचे आते हैं तो साथ में बैठ के चाय पीते हैं मंच के नीचे आकर के। उनसे पूछे, अभी मंच पे तो आप इतनी जोर से झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को इतना बोलते, वो हमारा असली स्वरूप थोड़ी था, वो तो हम रोल कर रहे थे, हम तो मित्र हैं, पास पास रहते हैं, हमारे घर पास पास हैं। तो जिस समय वो रोल कर रहे थे उस समय भी उनको पता था कि ये हम केवल पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वास्तव में हम क्या हैं, हम तो मित्र हैं। तो ऐसे ही आत्मा को यदि अपने स्वरूप की अनुभूति रहे हर वक्त कि मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्लिप्त असंग आत्मा हूं, और जब मेरे को जो रोल करना पड़ता है मैं उसको बखूबी से निभाने वाला हूं, चाहे वो सन्यासी का मिले, ब्रह्मचारी का मिले, गृहस्थ का मिले, पुरुष का मिले, महिला का मिले, शिष्य का मिले, गुरु का मिले, जो भी मिले, उस समय मुझे उसको इतनी अच्छे से निभाना है कि सब उसकी वाह वाह करें। क्योंकि जो ड्रामा नाटक होता है उसमें जो रोल करता है उस व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि सबसे ज्यादा अच्छा रोल मेरा हो, और उसमें कहीं उससे त्रुटि भी हो जाए किसी दिन, तो फिर वो अगले दिन आकर के, जैसे पहले रामलीला आदि करते थे ना, तो उसको पता लगे कि आज तो ठीक से मैं अपना रोल नहीं निभा पाया, तो फिर वो नीचे आकर के उसकी प्रैक्टिस करता है कि अगली बार कैसे करना है, और फिर वो अगली बार वैसा कर लेता है। तो ऐसे ही इस आत्मा का अपना स्वरूप क्या है, और हम दर्शनों में भी देखते हैं। जैसे मैं बात करूं न्याय दर्शन की, तो वहां पर बताया है कि प्रमाण प्रमेय आदि जो 16 पदार्थ हैं उनके तत्व ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है। अब 16 पदार्थों में जो सबसे पहला है प्रमाण। अब प्रमाण ही कितने हैं? नहीं, 4 तो न्याय वैशेषिक में हैं और मीमांसा में 6, उसने 6 को माना है। सांख्य योग ने 3 को ही माना है। फिर उसमें भी प्रत्यक्ष को लें, जैसे मान लो हम एक प्रत्यक्ष को, तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी फिर कितने प्रकार का हो जाता है? 5 प्रकार का। 5 इंद्रियां है ना, और आंतरिक मन को भी यदि लें तो 6 प्रकार का हो जाता है। फिर उस 6 प्रकार में भी एक मेरा प्रत्यक्ष, माने 6 प्रकार के मेरे प्रत्यक्ष। और क्या मैं 6 पदार्थों को तो देखती सुनती जानती नहीं हूं ना, मैंने कितने पदार्थों को जाना, सुना, देखा, स्पर्श किया। तो एक आत्मा के ही कितने प्रत्यक्ष हो गए? अनंत। और फिर आप सब आत्माओं के, हम सब आत्माओं के मिलाएं तो असंख्य। तो प्रमाण तो असंख्य, कितने को जानेंगे हम? ऐसे प्रमेय भी कितने हैं? असंख्य हैं, क्योंकि प्रमेय 12 तो इसमें गिना दिए न्याय दर्शन में, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ आदि, और 6 पदार्थ वैशेषिक में, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो अब द्रव्य को भी एक लें केवल, तो द्रव्य भी वहां पर कितने बताए हैं? 9। अब उस 9 में से एक द्रव्य यदि लें, पृथ्वी लें मान लीजिए, तो पृथ्वी के भी जो पार्थिव रूप हैं, जो भी मूर्त सत्ता वाले हैं, वो कितने हैं? अनंत, असंख्य। जो मूर्तिमान है वो पार्थिव है, वो सब पृथ्वी का ही स्वरूप है। अब उन सब के बारे में जानना, कितने मनुष्यों की आकृतियां हैं, कितने जीव जंतुओं की हैं, वृक्षों की हैं, लताओं की हैं, जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, नभ में रहने वाले, कितनी तरह के जीव हैं मूर्तिमान। उन सब के बारे में यदि हम जानने लगे, उनका तत्व ज्ञान करने लगे, तो फिर तो कई जन्म लग जाएंगे, एक जन्म में तो पॉसिबल भी नहीं है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि उन सबको जानने की आवश्यकता नहीं है,
उन असंख्यों में से भी आप केवल 12 को भी जान लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। तो उन्होंने कहा आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ आदि जो है ना 12 प्रमेय, उनको जान लीजिए आप, और उन 12 में भी सबसे पहले आत्मा को जान लीजिए। क्योंकि जब मैंने अपने स्वरूप को जान लिया आत्मा, तो एक शरीर के बारे में जान लिया, फिर प्रकृति के बारे में, शरीर कहें तो प्रकृति, क्योंकि शरीर के साथ 2 शरीर जुड़े हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, तो ये पूरी प्रकृति मेरे साथ ही है ना, मुझे आत्मा के साथ है। तो मैंने अपने शरीर को यदि जान लिया और मेरे साथ जो जुड़ी हुई है मूल प्रकृति मेरे शरीर के साथ ही जुड़ी हुई है, क्योंकि मूल प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है वो ही अनुस्यूत होकर के 5 भूतों तक आ रही है। तो मेरा शरीर किससे बना? 5 भूतों से। तो 5 भूत कहाँ हैं? यही है, मेरे बिल्कुल निकट है, मेरा शरीर ही 5 भौतिक है। उसके ऊपर फिर तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां, ये कहाँ हैं? ये भी यही है, एकादश इंद्रियां इसी शरीर में है, तन्मात्राएं इसी शरीर में है। फिर इससे ऊपर अहंकार, जिससे ये बनी है, अहंकार कहाँ है? इसी पिंड में है, अहंकार भी इसी पिंड में है। फिर उसके ऊपर बुद्धि तत्व, महतत्व, बुद्धि तत्व कहाँ है? वो भी यहीं पर ही है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, इंद्रियां भी हैं, 5 भौतिक शरीर भी है। और जब ये सारे कार्य हैं तो कारण भी इनके साथ ही है, भले वो दिखता नहीं है, तो ये तो अनुभूति। तो प्रकृति पूरी मेरे साथ जुड़ी हुई है, पुरुष मैं हूं ही। एक और जानना है परमात्मा जो इन सबको चला रहा है, क्योंकि मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है। मैंने तो खाना खाया, अब उसके बाद मुझे नहीं पता उसके सप्त धातुएं कैसे बनती हैं, मुझे नहीं पता मेरा हार्ट 1 मिनट में 72 बार कैसे धड़क रहा है। मैं कोई पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं उसको धड़काने के लिए, मैं कोई पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग में ब्लड का सर्कुलेशन हो, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है पलकों को झपकने में, मुझे पता भी नहीं है 1 मिनट में कितनी बार झपकती हैं। तो कुछ क्रियाएं यहाँ पर ऐसी हो रही हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यहाँ पर कुछ क्रियाएं ऐसी हो रही हैं जिनका मुझे एहसास नहीं है, ना मैंने कोई पुरुषार्थ किया है। और यहाँ तक कि जब मेरा मन बुद्धि रात को सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में जब सो जाते हैं, तब भी वो क्रियाएं चलती रहती हैं। तो इसका मतलब कोई एक शक्ति और है। तो इन तीनों का संगम यही है, पिंड में ही है। और यदि इन तीनों को हमने पिंड में जान लिया तो सारे ब्रह्मांड में जान लिया, क्योंकि मेरा पिंड इस सारे ब्रह्मांड का एक मॉडल है, छोटा रूप है, और जिसको मैं लिए लिए घूम रहा हूं इतने वर्षों से, जैसे शरीर को, जिन इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार को, जिस परमात्मा तत्व को, ब्रह्म तत्व को, उसको जानना तो मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। दुनिया भर की चीजें मैंने जानी, लेकिन जो मेरे सबसे निकट था उसकी तरफ मैंने कभी दृष्टि भी नहीं की। तो इसी को ही उपनिषदों ने कहा, न चेद इह अवेदी महति विनष्टि। अगर इसको नहीं जाना और दुनिया भर की बहुत सारी चीजें जान ली तो समझ लो ये महान विनाश है। इसलिए सुबह उठते ही अखबार नहीं उठाना। अखबार में वही चीजें होती हैं, आप 50 साल पहले का अखबार देख लो, नाम घटनाएं चेंज मिलेंगी, बाकी भाव वो के वो मिलेंगे, वही चीजें। आगे 50 साल के बाद का अखबार क्या होगा उसको भी आज आप अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं। तो दुनिया की चीजें जितनी नितांत आवश्यक हैं उतना जान लें तो चलेगा। इसलिए ऋषियों ने कहा कि प्रमेय में बहुत सारे प्रमेयों को जानने की जरूरत नहीं है, 12 प्रमेय को जान लो, और कम से कम तुम स्वयं को और अपने साथ जिसको लिए घूम रहे हो इतने वर्षों से उसको तो जान लो कम से कम। और जो आपने अपने स्वरूप को जाना तो आपके लक्ष्य बदल जाएंगे, आपका जीने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी जीवन की धारा ही बदल जाएगी। क्योंकि जैसा व्यक्ति अपने को मान लेता है वैसा ही व्यक्ति आचरण करता है। और बहुत सारे ऑप्शन दिए भगवान ने हमें। कोई उसको कहता है कि तू मेरा पिता है, मैं तेरा पुत्र हूं,
तो फिर जिसने पुत्र मान लिया ना अपने आप को, वो फिर वैसे ही आचरण करता है ईश्वर को साक्षी मान करके। किसी ने अपने आप को भक्त मान लिया कि मैं तो उस परम सत्ता का अनन्य भक्त हूं, तो अब उसके सुबह से शाम तक के जो आचरण होंगे वो कैसे होंगे? भक्त जैसे ही होंगे। किसी व्यक्ति ने अपने आप को ईश्वर को माता मान लिया, तो अब उसके आचरण कैसे होंगे? पुत्र जैसे होंगे। तो जो हमने मान लिया वैसे ही हमारे आचरण होंगे। तो ये दर्शन हमें कह रहे हैं कि आपको जो मानना है वो आप मान लेना, बाद में जो आपको रोल प्ले करना है वो कर लेना, लेकिन पहले आप अपने ऐसे स्वरूप को जान लो जो आपका कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है, जो आपका असली स्वरूप है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है, त्रिकाल में नहीं आता है, किसी युग में चेंज नहीं आता है, किसी शरीर की अवस्था में चेंज नहीं आता है। जो मेरा स्वरूप मुझ आत्मा का बचपन में था वही युवावस्था में है, वही प्रौढ़ में होगा, वही वृद्धावस्था में होगा, वही मृत्यु के बाद होगा, वही उससे अगले जन्म में होगा, वही 1000 जन्म में होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम योग दर्शन में उसका क्या स्वरूप बताया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। योग दर्शन में आत्मा का स्वरूप बताया, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। आत्मा का स्वरूप क्या है? दृष्टा है, ये देखने वाला है। और ये दृष्टा कैसा है? दृषि मात्र, माने केवल दर्शन शक्ति वाला है ये दृषि मात्र। शुद्धोपि, और बिल्कुल क्या है? शुद्ध है, निखालिश है। अब किसी व्यक्ति ने इतने पुण्य किए, किसी ने इतने पाप किए, किसी को कहते हैं पुण्यात्मा, किसी को कहते हैं पापात्मा, तो वो सब आत्मा के साथ ही तो जुड़ते हैं। ये कहते हैं नहीं, वो अंतःकरण में स्टोर रहते हैं, वो सारे पाप पुण्य कर्म जो है ना, आत्मा में कभी भी लिप्त नहीं होते। तो फिर बोले कि ये इसको कहा क्यों जाता है? धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, ऐसे ऐसे टाइटल क्यों लगाए जाते हैं व्यक्तियों के साथ? बोले वो तो उसकी बुद्धि का प्रतिबिंब जो है ना वो पड़ता है आत्मा के ऊपर, और प्रतिबिंब उसका शीशे का अपना कोई वो नहीं होता है, आकार प्रकार स्वरूप नहीं होता है। उसके सामने जिसको लाया जाएगा वो वैसा ही उसमें प्रतिबिंब आभासित होगा। तो आत्मा के सामने बुद्धि या चित्त जैसे भी चित्र को लाता है वैसा प्रतिबिंब आत्मा पे गिरता है। उसको यदि हटा दें तो शीशा अपने स्वरूप में रहता है। शीशे के सामने यदि आपने लाल फूल को लाया तो शीशे में भी लाल फूल दिखेगा, और लाल फूल को हटा दिया तो शीशा कैसा रहेगा? अपने स्वरूप में रहेगा, क्योंकि शीशा लाल हुआ नहीं था, आभास हो रहा था वहां लालपन का, प्रतिबिंब गिर रहा था उसमें। इसलिए आत्मा कभी लिप्त होता नहीं है। कितने भी पुण्य करे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, कितने भी पाप करे उसमें कोई चेंज नहीं आता है, बस उसका प्रतिबिंब जरूर अंतःकरण का उसके ऊपर गिरता है। तो जब मैंने ये मान लिया कि मेरा स्वरूप क्या है? शुद्ध, लेकिन कह रहे हैं शुद्ध तो है लेकिन कैसा है? प्रत्ययानुपश्य। प्रत्यय मतलब ज्ञान, ज्ञान को अनुपश्य, जैसा बुद्धि में ज्ञान होगा वैसा ही आत्मा उसको अपने आप को मानने वाला होता है। इसलिए जितनी भी साधनाएं हैं, जप तप तीर्थ और यज्ञ, जितने भी अनुष्ठान हैं वो सब किसके लिए हैं? चित्त की शुद्धि के लिए हैं। क्योंकि चित्त यदि शुद्ध होगा, बुद्धि यदि शुद्ध होगी तो वो ठीक ठीक स्वरूप आत्मा को दिखाएगी कि ये है स्वरूप। नहीं तो बुद्धि कुछ भी मान लेगी, और आत्मा का बेचारे का ये मजबूरी समझ लीजिए कि वो कैसा है? शुद्ध होते हुए भी प्रत्ययानुपश्य, बुद्धि का अनुकरण करने वाला, अनुसरण करने वाला है। वो स्वयं तो शुद्ध है लेकिन उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं से स्वयं को जान ले, उसको किसी करण की जरूरत पड़ती है, और वो करण है बुद्धि, अंतःकरण। अंतःकरण जो दिखाएगा वैसा वो अपने आप को मानेगा। तो सारी साधनाओं का लक्ष्य जो है वो एक ही है, अंतःकरण की शुद्धि।
इसलिए महर्षि दयानंद ने भी कहा ना कि आप कितने भी पुण्य करें, आप कितने भी धर्म करें, कुछ भी करें, इससे आपके उसमें कोई कटौती नहीं होगी कर्म फल में। तो बोले फिर करें क्यों? जब पुण्य का फल, पाप का फल अलग अलग मिलना है, धर्म अधर्म का फल अलग अलग मिलना है सुख दुख के रूप में, तो साधना करें क्यों? तो उन्होंने तो उसके दो प्रयोजन बताई। पहला प्रयोजन है उससे आपके चित्त की शुद्धि होगी, तो आप आगे ठीक ठीक कर पाओगे। और दूसरा ये, जब आप उसको भोग रहे होंगे तो जो शुद्ध अंतःकरण होगा वो उसको आसानी से भोग करके आगे निकल जाएगा, और जिसका चित्त अशुद्ध है वो हाय तौबा मचा देगा। फिर समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। जो आया है जीवन में, तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका विवेक जागृत हुआ है, वो शांति से उसको सहन कर लेता है। और नहीं तो व्यक्ति इसको ब्लेम करता है, उसको करता है, ईश्वर को करता है, किसी ना किसी को तो करता है, तो और ज्यादा अशुद्धि के संस्कार बना लेता है फिर कि मेरे दुख का, मेरे कष्ट का, मेरी पीड़ा का कारण कौन है? ये व्यक्ति है। तो ये हानि है। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए, इसलिए ध्यान, उपासना, ये सब स्तुति, प्रार्थना, जिनके सानिध्य में रहेंगे तो उनका कुछ मिलेगा ना हमारे को, गुण कर्म स्वभाव। तो ईश्वर के चिंतन मनन में रहेंगे तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हम में आने लगेंगे, तो उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और एक जगह कहा तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, उसी के लिए, वो जो दृष्टा है उसी के लिए ये दृश्य का स्वरूप है। यहां आत्मा का अर्थ क्या है? स्वरूप। तदर्थ माने उस आत्मा के लिए, यहां तत् का अर्थ क्या है? आत्मा। उस आत्मा के लिए ही तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, इस दृश्य का स्वरूप है। ये सारा दृश्य जो बनाया, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य क्या है? त्रिगुण वाला है, प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाला है। प्रकाश क्रिया और स्थितिशील है जिसका, ऐसा है वो दृश्य। और कैसा है? भूत इंद्रियात्मकम, पांच भूत और इंद्रिय, भूतात्मक शरीर और इंद्रिय, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये दृश्य। भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम, प्रयोजन क्या है इसका? पहले जो कर्म किए उसका भोग, उसका हमें फल लेना है, और आगे के लिए अपवर्ग की तैयारी करनी है, ये प्रयोजन है इस दृश्य का। तो इसलिए तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, उस आत्मा को उसके पीछे के कर्मों का भोग और आगे के लिए अपवर्ग की प्राप्ति करवाने के लिए ही इस संसार की सृष्टि हुई है। तो ये योग दर्शन में आत्मा का स्वरूप बताया। सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य कहता है अस्ति आत्मा नास्तित्व साधना भावात। छठे अध्याय का पहला ही सूत्र है ये। कह रहे हैं आत्मा का अस्तित्व है। कोई कहे कि आत्मा का अस्तित्व मानने की क्या जरूरत है? इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, सारे कार्य इंद्रियों से होते हैं, और पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, और जहां से आंख जैसे रूप का ज्ञान करती है, जो श्रवण इंद्रिय श्रोत्र है वो शब्द का ज्ञान करता है, त्वक स्पर्श का करती है, सारे ज्ञान जाके मन में मिल जाते हैं, और फिर क्या करना है आगे उसका निर्णय बुद्धि ले लेती है। तो आत्मा की क्या जरूरत है? तो ये कह रहे हैं अस्ति आत्मा न अस्तित्व साधना अभावात। आत्मा का अस्तित्व नहीं है इसके एक भी प्रमाण का अभाव होने से। कोई भी प्रमाण ऐसा तो नहीं मिलता है कि जो आत्मा के अस्तित्व का अभाव दर्शित कर सके। और आत्मा है इसके प्रमाण तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं हमारे पास, और आत्मा नहीं है इसका प्रमाण एक भी नहीं है। और वो कैसा है वो आत्मा? तो कहा शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान। जो शरीर आदि, आदि कहने से शरीर के साथ क्या क्या ले लिए जाएंगे? इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, ये सारे जुड़े हुए हैं ना। प्रेत्य भाव, जन्म मरण, ये भी जुड़ा हुआ है, सुख दुख,
ये भी जुड़े हुए हैं। तो ये सारा संघात है, इन सब का समूह है। इस सारे समूह के साथ मैं आत्मा रह रही हूँ, लेकिन इन सब के साथ रहते हुए भी मैं इनसे अलग हूँ। तो कहा शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान। अब जब मुझे ये पता लग जाए, मेरी अनुभूति में आ जाए कि ये सारा संघात, ये ग्रुप विजातीय है और मैं इनसे अलग जाति वाला हूं, तो फिर विजातीयों के साथ एक अलग जाति वाला कैसा व्यवहार करेगा? उसको मालूम रहता है। आपके गुरुकुल में यहां आ जाए कोई, मान लीजिए कोई किसी दूसरे गांव का, किसी स्थान का रहने वाला व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि जी ये तो 10-15 दिन के लिए यहाँ आए हैं, इसके बाद ये चले जाएंगे, तो उस व्यक्ति के साथ आप बातचीत भी करेंगे, वो आपके साथ खाना भी खाएगा, यज्ञ भी करेगा, रहेगा भी, लेकिन आपके मन में भाव क्या रहेगा? ये तो जाने वाले हैं, इनका और हमारा लंबा साथ नहीं है, कुछ दिन का साथ है हमारा इनके साथ। तो मान लो उनसे कहीं कोई छोटी मोटी भूल भी हो जाए तो आप परेशान होंगे क्या? कुछ दिन के, और ये अलग है, हम अलग हैं, इनकी त्रुटि से हम क्यों परेशान होंगे? जब वो मान लो कभी कभी आपको कष्ट दे भी दे, कोई छोटी मोटी भूल कर दे आपके प्रति, तो फिर क्या करेंगे? कुछ दिन के मेहमान है, छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो ये सारे हम और आपके शरीर ऐसे ही हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं, तो थोड़े दिन के मेहमान है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, उसके वैसे ही संस्कार हैं, बेचारे को नहीं मिले होंगे अच्छे, कोई बात नहीं, पता नहीं कहां से आया है। हमारा क्या फर्ज है? हम उसको अच्छे दें। जो विजातीय आया है ना हमारे पास, तो हम उसको सिखाना चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे किया करो तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही हम अपने आसपास रहने वाले जितने लोग हैं, या कभी अपना मन बुद्धि और इंद्रियां भी गलती करें तो हम क्या सिखाएं? ये आपके लिए ठीक नहीं है। अपने आप को भी सिखाएं, क्योंकि मेरा अपना जो ये संघात है ये भी मेरे लिए विजातीय है ना, और कुछ दिन के लिए मिला है मुझे, तो मैं ये ही सिखाऊं इसको कि कोई बात नहीं, उसने जैसे भी कर दी, आपको इस स्थिति में ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। तो फिर ये अपनी मस्ती में बिल्कुल मस्त रहेगा, ये सुखी दुखी नहीं होगा इस स्वरूप को यदि जान लिया तो। शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान। कैसे पता लगाइए? संहत परार्थत्वात्, पहले अध्याय का 139 सूत्र है ये, संहत परार्थत्वात्। क्योंकि ये जो सारा संघात है, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन, इंद्रियों के विषय, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सारा जड़ है, और जड़ हमेशा चेतन के प्रयोग के लिए होता है। इसको कहा संघत है, माने संघात। ये सारा संघात किसी दूसरे के लिए होने से, इससे क्या साबित हुआ? कि आत्मा इससे अलग है, मैं आत्मा इससे अलग हूं। देहादि व्यतिरिक्त असौ वैचित्र्यात्। असौ आत्मा, असौ का मतलब है आत्मा। ये 6 अध्याय का दूसरा ही सूत्र है, देहादि व्यतिरिक्तो असौ वैचित्र्यात्, सांख्य दर्शन का।